राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव के चलते अब राजनीति गर्मा गई है। जगह जगह जनसभाओं और पदयात्राओं के माध्यम से जनता को अपनी पार्टी के प्रति सपोर्ट जुटाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में गोंडावार 231 से बीजेपी उम्मीदवार प्रीति नीरज गुप्ता के सपोर्ट में अब राष्ट्रवादी नेताओं की छड़ी लगा दी गई है, जिसके चलते कभी बिहार के मुख्यमंत्री सुशील मोदी तो कभी हिंदू राष्ट्र सम्राट कपिल मिश्रा का आगमन गोंडावार 231 में हुआ। सभी ने जय श्री राम के जयकारे लगाकर उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद कपिल मिश्रा ने मंच के माध्यम से जमकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली का झूठा मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को शराब की नगरी बनाने में लगा है। बीते 8 सालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कितने स्कूल बनवाए, कितने स्वास्थ्य केंद्र बनाए, जरा आप उनसे एक बार सवाल करोगे तो दिल्ली का मुख्यमंत्री लोगों को सफेद झूठ बोलने में लगा हुआ है कि निगम में केजरीवाल आएगा तो दिल्ली में विकास होगा। दिल्ली में विकास हुआ, लगातार निशाना साधते हुए केजरीवाल की कलाई खोल के रख दी। गोंडावार से बीजेपी की चर्चित लोकप्रिय उम्मीदवार प्रीति नीरज गुप्ता के समर्थन में जनता से अपील की कि इस बार गोंडावार से प्रीति गुप्ता को भारी वोटों से विजयी बनाएं। उन्होंने सभी की मंजूरी से बहन प्रीति गुप्ता को जीत का पटका पहनाकर भारी समर्थन देकर उनको जीत का आशीर्वाद भी दिया। क्या कुछ कहना था कपिल मिश्रा का, देखिए रिपोर्ट। के माफी मांगना चाहता हूं देर से आने के लिए। मैं जोधपुर में था, गुजरात में था, उससे पहले सुबह वहां चुनाव प्रचार चल रहा है और उसके बाद 20,000 को गोंडा में भी नौकरी मिली होगी, मिली होगी, मिली है किसी को नौकरी, मिली है। अगर मुख्यमंत्री बोल रहा है कि 12 लाख को नौकरी दी और यहाँ किसी को नौकरी नहीं मिली तो 12 लाख की सैलरी किसकी जेब में गई है, किसकी जेब में गई है? मैंने आरटीआई डाली, दिल्ली की सरकार के ऊपर आरटीआई लगाई, मुख्यमंत्री के दफ्तर में आरटीआई लगाकर पूछा कि आपने कितनी नौकरी दी है। आरटीआई का जवाब आया 3,246। 3,246 नौकरी भी किसको लगी है? जिसके सरकारी नौकरी में माता पिता थे, उनकी मृत्यु हो गई, अनुकंपा के आधार पर उनके बेटों को नौकरी मिलने का नियम है, खाली उनको नौकरी मिली। पिछले 8 साल में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में सबसे कम नौकरी देने वाली अगर कोई सरकार है तो ये केजरीवाल की सरकार है। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने झूठ बोला कि 12 लाख नौकरी दी है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री जो अगर शौचालय के दरवाजे पे कुंडी भी लगवाता है तो एक एक पेज के विज्ञापन छपवाता है। पहले नगर निगम का ये पहला चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी को उतारा है जिनके परिवार ने कोरोना के काल में हो या उसके पहले और उसके बाद में भी रात दिन जनता के बीच में लोगों की सेवा का कार्य किया है, धार्मिक कार्य किया है, सामाजिक कार्य किया है। एक ऐसे उम्मीदवार जो बिना पद के भी लोगों की सेवा कर रहे थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं और मुझे लगता है कि निर्णायक जनादेश नगर निगम में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं एक मौका पार्षद को क्यों दें हम? एक मौका दिया तो था ताहिर हुसैन, उनकी पार्षद था, किसी और का पार्षद था क्या? एक मौका दिया तो था सत्येंद्र जैन, किसका मंत्री है? एक मौका दिया तो था राजेंद्र पाल गौतम, किसकी सरकार में है? दिए थे हमने एक मौके, इस दिल्ली ने एक मौका दिया था। आज दिल्ली को सांस लेना भारी पड़ गया है, आज दिल्ली को साफ पानी मिलना भारी पड़ गया है। दिल्ली के जो सीवर की सफाई नहीं कर पा रहा, जो पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई नहीं कर पा रहा, जो दिल्ली की हवा को साफ नहीं कर पा रहा, जो यमुना नदी को साफ नहीं कर पा रहा, वो बोल रहा है एमसीडी का कूड़ा साफ कर दूंगा। दिल्ली वालों को इतना बेवकूफ मत बनाओ, जो जिम्मेदारी दी थी उसे पूरा करके दिखाओ। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि भाजपा ने सिर्फ 15 साल में कूड़े के पहाड़ बनाए, बल्कि घटाए नहीं है। लैंडफिल पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला एक भी राज्य जहाँ पे लैंडफिल ना हो उसकी फोटो दिखा दे अरविंद केजरीवाल जी। 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी पूरी दुनिया में कोई शहर है और लैंडफिल किसी शहर का डस्टबिन होता है। मैं आपके डस्टबिन पे आके डस्टबिन खोल के बोलूं इसमें कूड़ा है, ये अरविंद केजरीवाल जी की कितनी बड़ी बेचैनी और छटपटाहट होगी कि उनको दिल्ली में कूड़ा दिखाने के लिए लैंडफिल में जाके खड़ा होना पड़ा है। आने वाली 4 तारीख के लिए क्या मैसेज देंगे? सबसे ये निवेदन है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है, मोदी जी के अंडर में दिल्ली का नया नगर निगम है, एक ऐसे लोगों को चुनकर भेजिए जो केंद्र सरकार के साथ तालमेल करके काम कर पाए। अब जो नया नगर निगम बना है इसका दिल्ली की सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा शक्तियों वाला एक नगर निगम है।
जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के समानांतर शक्तियां जिसके पास होंगी। तो आप ऐसे लोगों को चुने जो रोज रोज ये ना बोले कि मेरे को एलजी ने रोक दिया, मेरे को थानेदार ने रोक दिया, मेरे को पंजाब ने रोक दिया, मेरे को हरियाणा ने रोक दिया। जो ये बोले कि मैं केंद्र सरकार के साथ बात भी कर सकता हूँ और काम भी कर सकता हूँ।